नमस्कार, आदाब। मैं नदीम सैफ़ी और मेरे YouTube चैनल नदीम सैफ़ी सफ़र में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर ज़िला उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक ज़िला कहा जाता है और यहाँ हाईटेक होने के साथ साथ ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो आसमान छूती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था देखी जाए तो थोड़ी ठीक नहीं है। कोशिशों के लाख बावजूद भी जो प्राथमिक स्कूलों की जो हालत है वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। इसका जीता जाता एक उदाहरण मैं आपको सूरजपुर कस्बे का देता हूँ। आप मेरे पीछे जो स्कूल देख रहे हैं, ये सूरजपुर का प्राथमिक विद्यालय स्कूल है और ये पिछले काफ़ी भैया मेरा नाम केडी गुजर है। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर का एक प्राथमिक विद्यालय है। अभी कुछ समय पहले हमारे आचार्य सुनील शुक्ला जी का है, इनके जन्म दिवस पर हम लोग बच्चों को कॉपी पेंसिल वितरण करने के लिए आए थे। तो हमें बहन जी हमारी प्रधान अध्यापक है, उनके द्वारा पता लगा कि स्कूल की जो मतलब उसकी बिल्डिंग के जो सरिया है, उनका जो सीमेंट है वो दिख रहा है। हमने बहन जी से पूछा कि इस पे अधिकारियों को क्या कहना है। उन्होंने कहा भैया कि अधिकारियों का निष्कर्ष तो आ गया कि बिल्डिंग को आप उसको तुड़वा दें, परंतु निराम करा दें, परंतु अधिकारियों के द्वारा बच्चों को बैठने की उचित व्यवस्था, जो मैडम का मेन जो काम है कि अगर ये बिल्डिंग टूट जाएगी तो बच्चे बैठेंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर 370 बच्चे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर माननीय योगी जी महाराज के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह बच्चों के लिए, पशुओं के लिए, इंसानों के लिए, रोडों के लिए बहुत अच्छी काम चल रहा है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करे, परंतु जो लोकल के कुछ शिक्षा अधिकारी हैं, हम उनसे इतनी ही जानना चाहते हैं कि आप अपना प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार को बदनाम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बिल्डिंग टूटने के बाद 370 बच्चों को बैठने के लिए स्पेस कितना चाहिए होता है। वो 370 बच्चे एक कमरे में तो आ नहीं सकते हैं। अगर 4 से 5-6 महीने इस बिल्डिंग को बनने में लगे तो 370 बच्चों को बैठने की व्यवस्था कहाँ है। यहाँ के जो लोकल के शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने काम को बिल्कुल भी संज्ञान में अच्छे तरीके से नहीं करते। आपसे भी जानेंगे कि आपकी जो है क्या मांगे हैं, आपने अब तक कितने लोगों से इसकी शिकायत कर दी? अभी हम लोगों की ये मांगे थी, हम लोग अभी 10-15 दिन पहले आए हुए थे। तो यहाँ पे हमने स्थिति ये देखी कि 378 बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था ना है, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से ये जर्जर अवस्था में इसमें बैठाने का भी खतरा है। प्लस जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आया कि नीलाम कर दिया जाए। अगर इस बिल्डिंग को नीलाम कर दिया जाए तो कल से तोड़ना शुरू हो जाएगा। फिर इस बिल्डिंग के सामान की व्यवस्था कहाँ रखी जाएगी, क्योंकि ये चारों तरफ से खुल जाएगा और कोई अभी ये निश्चित नहीं हुआ कि कब से काम लग जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है और मेन कारण यही है कि काम लगने का कोई पता नहीं, कल को टूट जाएगी, फिर परसों से फिर कहो 2 साल 4 साल लग जाए। अधिकारी लापरवाह है, अधिकारी समुचित रूप से लापरवाह हैं, क्योंकि देखिए कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि उसके राज्य में किसी तरह की दिक्कत आए। हर राजा यही चाहता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हर राजा यही चाहता है कि हमारे राज्य में खुशहाली हो। आपका कहना ये है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, परंतु लापरवाही जी। आपके पास आऊंगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश है। अवनीश जी, आपने ये मांग उठाई है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको ठीक तरीके से बनाया जाए। अगर बनाया नहीं जाता तो कहीं और बिल्डिंग स्कूल के बच्चों को दी जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अभी क्या है, जब मैं यहाँ स्कूल में आया तो जब प्रिंसिपल मैम से बात हुई तो उन्होंने एक पेपर दिया मेरे को, जो पेपर मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। ये एक सरकारी प्रक्रिया है कि जब जर्जर हालत हो जाती है किसी बिल्डिंग की तो उसको ढाने का कहा जाता है और उसमें जो भी अमाउंट होता है वो सरकार के पास आता है, वो फिर उसी स्कूल में लगाया जाता है। तो ये कागज यहाँ तक ठीक है, ये समझ में आता है। ठीक। अब आता है विषय की, विषय है क्या? विषय ये है कि जो ये सूरजपुर में इकलौता प्राथमिक स्कूल है, इसमें 381 बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल। 270 आसपास से आती है कि दूर दराज से आसपास से ही आते हैं। ठीक। सब 280 बच्चे डेली यहाँ आते हैं। ठीक। मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, मैं बच्चों को देख चुका हूँ, तो लगभग 250 से 300 के बीच बच्चे का है। ये है कि आप इस जर्जर जो हालत है इस बिल्डिंग की जल्दी से संज्ञान में लेते हुए इस पे रिपेयरिंग वर्क होता है तो रिपेयरिंग वर्क, और यदि सही हो सकती है तो उसे सही कराएं। उस व्यवस्था में 2 से 3 महीने का जो भी समय लगता है वो उन्हें मुझसे ज्यादा पता है, उसमें बच्चों को कहीं शिफ्टिंग कर दें। यदि उस बीच कहीं सहयोग चाहिए तो समाज से भी लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ आपने देखा कि ये सब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता है और ये लगातार ऐसे मुद्दों की मांग उठाते रहते हैं, यानी कि तो सरकार तो काम अच्छा करना चाह रही है लेकिन जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करते हैं। इन्होंने अभी बताया है कि सूरजपुर में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन इसकी जो हालत है वो जर्जर है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, किसी भी बच्चे को चोट पहुँच सकती है। तो अधिकारी इस मामले का पूरी तरीके से संज्ञान लें।